थोथा उड़ा देना है। तो आइए, प्रसंग है कि क्या गिरही बैरागी। कबीर साहब कहते हैं क्या गृहस्थ और क्या बैरागी दोनों दुखी है। क्यों दुखी है? बिनु विवेक कोई ना सुखी, बिना किए संतोष, सबको देखो हाल यह, पढ़े अपढ़ मन कोश। बिना विवेक कोई सुखी नहीं हो सकता है, और कदम कदम पर क्षण क्षण विवेक की आवश्यकता है। जैसे आपके पिताजी ने आपको डांटा और कह दिया तुम बदतमीज आदमी हो, नालायक बेटी, ऐसे बोल दिया। अब तुम्हारे पास यदि विवेक नहीं है तो तुम घर छोड़कर भाग सकते हो उसकी डांट से। विवेक नहीं है तो गुस्सा में जहर पी सकते हो। विवेक नहीं है तो फांसी लगाकर आत्महत्या कर सकते हो। विवेक नहीं है तो तुम नाराज होकर के कभी घर आओगे ही नहीं, फिर छुट्टी, काम खत्म। लेकिन विवेक है तो तुम सोचोगे आखिर मेरा पिताजी है, और पिताजी से ज्यादा तुम्हारा ख्याल करने वाला कौन है। और यदि पिताजी ने डांटा है तुमको, इसका मतलब तुम्हारे पिताजी तुम्हारे में कोई गलती देख चुके हैं, उस गलती के कारण डांट रहे हैं। तो पिताजी को धन्यवाद दूं, और धन्यवाद न दूं तो कम से कम नाराज न हूं। और पिताजी मुझे अच्छा बनाना चाहते, आगे बढ़ाना चाहते, इसलिए शायद पिताजी डांट रहे हैं। मैं पढ़ता नहीं हूँ, मोबाइल चलाता रहता हूँ, इसलिए पिताजी डांट रहे हैं। मैं फैशन में ही लगा रहता हूँ, इसलिए डांट रहे हैं। माता जी इसलिए डांट रही, मैं कुछ काम नहीं करती हूँ, बस खी फी झी कुछ काम नहीं की, तो माता जी ने डांट दी। तो नाराज नहीं होना है। तुम्हारी माँ, अभी मेरे पास में पिछले गांव में जहाँ सत्संग था भिलाई में, तो एक परिवार आया, बोले बेटी को आशीर्वाद दे दो, इसका विवाह नहीं मिल रहा है, इसको बर नहीं मिल रहा है। तो हमने कहा बर और घर सब मिल जाएगा। हमने उस लड़की से पूछा तुझे भोजन बनाना आता है कि नहीं? बोले हाओ। तो हमने कहा क्या बनाना आता है? बोले दाल चावल सब्जी रोटी। तो हमने कहा तेरे को कचौड़ी समोसा बनाना आता कि नहीं? बोले नहीं आता है। हम कहे तेरा विवाह कैसे होगा? तेरे पति को खाने की इच्छा हो जाए कचौड़ी तो तू कचरागंज खुद मचाएगी। सीख, चल जा उठ यहाँ से, चरण छू, फूल उठा, मस्तक में लगा, अब कचौड़ी बना सीख। किचन में जितने आइटम बनते हैं सब बनाना सीख ले, होशियार बन। ये ना समझ लड़की को पत्नी कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? सब कला सीखना चाहिए। काम तो एक समय में एक ही करोगे, लेकिन हजारों कलाएं जब तुम सीख लोगे तब तुम्हारा बहुत बड़ा सम्मान होगा, और तुम्हारी योग्यता के कारण तुम्हारा ऊंचा स्थान भी होगा। सीखना चाहिए। मुझे गाड़ी चलाना भी आता, मैं बस चला लेता, बस चलाना आता है। गाड़ियों के सब नाम भी मालूम, पुर्जे कौन कहाँ लगता है। हाँ, सब। बुद्धू बनने से क्या कोई बहुत बड़े गुरु बन जाओगे? बुद्धू बनने से कोई गुरु, जब तुमको कुछ ज्ञान ही नहीं, गुरु क्या बनोगे? ज्ञान होना चाहिए। समझाना भी आना चाहिए, समझाना भी कला है। सफाई शुद्धता भी आना चाहिए। बारीक दृष्टि भी होनी चाहिए कि गंदगी है कहाँ। सजावट करना भी आना चाहिए, साज सज्जा, ये कोई साधारण चीज नहीं। उत्तर प्रदेश को जो पिछले चुनाव में आदित्यनाथ योगी के चुनाव में जो निर्वाचन अधिकारी थे पूरे उत्तर प्रदेश के कमिश्नर, तो बता रहे थे मैंने जिस लड़की से विवाह किया मेरे मित्र की बहन थी। मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन मित्र के घर जाता था तो नए नए आइटम वो भोजन बनाकर खिलाती थी, और मैं तो कलेक्टर हो गया। तो मेरे मित्र ने कहा मेरी बहन के साथ तुम विवाह कर लो। अरे मैं कलेक्टर हूँ, आपकी बहन पढ़ी लिखी भी उतनी नहीं है,
लेकिन बात सब साइड में होती चली गई तो मेरा मित्र बोला, जिंदगी में एक ही काम कह रहा हूं कि मेरी बहन को आप ले लो, आप कलेक्टर हो, बहन सुखी रहेगी। बोले तुम्हारी बहन को क्या लूं, ये तो पढ़ी लिखी भी उतनी नहीं है। बोले जो है सो है, कुछ तो दिखता है इसके अंदर। बोले एक ही चीज दिखती है, ये भोजन संबंधी दक्षिण भारत के सभी आइटम बनाकर अच्छे अच्छे खिला सकती है। बोले तो खाना तो रोज पड़ेगा, तो ले लो ना आइटम वाली को। तो खाली खाने के आइटमों बनाने की कला के कारण उन्होंने उसकी बहन को स्वीकार किया और आज वो कमिश्नर है उत्तर प्रदेश के। आज उनकी बहन कमिश्नर की जो पत्नी बन जाए तो उसको तो सुविधा से जीवन बीतता है। तो मैंने उनकी पत्नी से पूछा क्या सच है? बोले सच भी है और आज भी सब बनाने की कला मालूम है, खेती करने की कला मालूम है। बोले 1 एकड़ चना मैंने लगाया है गुरुजी, देख लो। उनकी पत्नी ने गाय पाला हो। आपकी कलाएं आपको आगे बढ़ा सकती है, इसलिए सिलाई करना भी सीखो, कंप्यूटर चलाना भी सीखो, मोबाइल का भी थोड़ा नॉलेज रखो, सेटिंग करना सीखो, मैनेजमेंट सीखो, अरेंजमेंट सीखो, डिसिप्लिन करना सीखो, कंट्रोल करना सीखो। जब कहीं दंगा होता है तो हर कलेक्टर जिले को कंट्रोल कर नहीं पाता। उसके लिए जिस कलेक्टर में कंट्रोल करने की कला ज़्यादा है, स्पेशल उसका रातों रात ट्रांसफ़र करके वहाँ पहुँचाया जाता है और फट से कंट्रोल करता है। कानपुर में हिंदू मुस्लिम दंगा हो रहा था, जो कलेक्टर वहाँ था वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, रातों रात ट्रांसफ़र हुआ। दूसरा कलेक्टर भल्लर नाम का कलेक्टर आया तो उसने सब गलियों में टेंट हाउस वालों को बोला सब हेलोजन लाइट ऊपर को लगाओ, छत के ऊपर, छत पर जो खड़े लोग दिखने चाहिए सब लाइट लगवा दी। और छत पर से लोग पत्थर ईंट चलाते थे, नीचे पुलिस वालों की लग जाती थी ईंट पत्थर। अब नीचे पुलिस चल रही, वहाँ अंधेरा है और ऊपर छत वाले जो उजाले में दिख रहे हैं। एक रात में कंट्रोल कर दिया उसने, पूरा पकड़ लिया सबको। ये बुद्धि सबके पास नहीं होती है, इसलिए ज्यादा कलाकार बनो। सलाह देने की भी बुद्धि पैदा करो, अच्छी सलाह दो, और कोई अच्छी सलाह दे, उसकी सलाह से सफलता मिले तो उसे सलाह देने का भी कुछ इनाम दो, फोकट में सलाह मत लो। काठमांडू के एक व्यक्ति ने सलाह अमेरिका को दिया, अमेरिका की कंपनी को, मेरे सामने 10 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। अमेरिका की कंपनी ने तुरंत उसको 20,000 भेजा कि ये लीजिए आप, 10 मिनट में 20,000। मैंने कहा क्या करते हो? बोले सलाह देता हूँ बस। नाम उसका था घनश्याम भाई थापा। हमने कहा घनश्याम भाई थापा कितनी सलाह दे देते? बोले दिन भर में करीब 50 सलाह दे देता हूँ, फटाफट 10 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट। तो हमने कहा कितनी कमाई? बोले पूरा थैला भर जाता है। हाँ, मैं वहीं बैठा था, देख रहा था। सलाह बहुत बड़ी चीज है। आपको सही सलाह देने वाले मिले कहां लोग? सलाह का मतलब है मार्गदर्शन देना। अगर गलत रास्ता कोई बता दे, कितनी स्पीड से गाड़ी चलाओ परंतु बिलासपुर नहीं पहुंचोगे, और रास्ता सही बता दिया है तो 40 मिनट पर बिलासपुर तुम्हारी गाड़ी पहुंच जाएगी। क्या बात है! और गुरु कौन है? गुरु तुम्हारी जिंदगी का सलाहकार है। और क्या सलाह देता है कि जिंदगी कैसे जीना चाहिए, ये सलाह देता है कि परिवार में कैसे रहना चाहिए, समाज में कैसे रहना चाहिए, और दुनिया की बुराइयों से कैसे बचना चाहिए, और ये जीवन किस लिए मिला है इसका उद्देश्य बताने वाला गुरु होता है। इसलिए गुरु को हम नमस्कार करते हैं, धन्यवाद देते हैं। आज यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश लखनऊ के पास से भक्त जयकरण यादव जी आए हुए हैं। उत्तर प्रदेश आजमगढ़ से रवीश तिवारी, जितेंद्र मिश्रा जी आए हुए हैं। बरेली से उत्तर प्रदेश गुजरात, खड़े हो, गुरुदास जी, उदयभान सिंह यादव जी, ये सब यूपी से आए हुए हैं। डॉक्टर अनिल जी, ये दूसरे प्रदेशों से इतनी दूर हजार हजार किलोमीटर से क्यों आए? गुरु की सलाह ही तो ले रहे हैं। वाणी सुन करके जिंदगी को मोटिवेट करना है, जिंदगी को चेंज करना है, और ये जिंदगी में जो परिवर्तन आएगा, यही परिवर्तन इनके घर में सफलता और शांति प्रदान करेगा। बैठ जाइए। गुरु तरह तरह की सलाह देता है।
गुरु कभी कह देता है कि तुम अपने पिता से कुछ भी जवाब मत देना, चुप। बोले अब चुप रहूंगा। ये मामूली सलाह है, सारा काम बन गया। गुरु बोल देता तुम माँ के पैर छूना रोज, ऐसे छूने का मन नहीं होता था, लेकिन गुरु की आज्ञा हो गई, अब छू लेते हैं। याद रखना, प्राचीन समय के जो राजा महाराजा होते थे वे भी अपने जीवन में गुरु बना लेते थे। राजा दशरथ के गुरु का नाम क्या था बता दो तो? गुरु वशिष्ठ थे। उनके कुल गुरु थे, परिवार में आते रहते थे। आज हमारी राधा कृष्ण गुप्ता जी बैठे हैं, ये भी एक राजा ही है। मिनिस्टर तो राजा ही समझो, और क्या है। आज का राजा मिनिस्टर, ये बहुत बड़े भक्त हैं, इनके पास भी गुरु है। और गुरु, ये मेरे को भी गुरु मानते हैं और भी गुरु को गुरु मान लेते हैं। जैसे राम ने विश्वामित्र को भी सदगुरु मान लिया था, लेकिन भरद्वाज जैसे गुरु के चरणों में भी जाकर ज्ञान लिया था। वाल्मीकि के पास भी ज्ञान लिया था, अत्रि मुनि के पास भी ज्ञान लिया था। गुरु ये नहीं कहता तुम कहीं ज्ञान न लो। पेड़ पौधों से भी ज्ञान लेना चाहिए, पशु पक्षियों से भी ज्ञान लेना चाहिए, और कीड़े मकोड़ों से भी ज्ञान लेना चाहिए। चींटियों से भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। सीखने की इच्छा है तो चींटियाँ संगठन में काम करना सिखाती हैं, और मधुमक्खियाँ फूलों के रस को मधुरस बनाना सिखाती है। और याद रखना, इस सृष्टि का कण कण हमको शिक्षा दे रहा है, सभी ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान लेने वालों की कमी हो सकती है, ज्ञान देने वालों की कमी नहीं हो सकती है। तुलसीदास की पत्नी ने ही तुलसीदास को ज्ञान दे दिया था, विचार करो आप। और आपकी पत्नी क्या कम ज्ञान देती है, लेकिन सुनता कौन है? हर पत्नी की यही कंप्लेन है कि मेरे पति जी हमारी सुनते ही नहीं। तो मैंने कहा क्या बहरे हैं क्या? ना बहरा है ना गूंगा है, तो फिर क्यों नहीं सुनता है? किसकी सुनता? बोले पड़ोसियों की सुनता, मेरी सुनता नहीं। आपकी पत्नी भी आपको ज्ञान दे रही है, आपका पति भी ज्ञान देता है। वो कहता है कि अपनी सासू से बात ना लड़ाया करो। ये मामूली ज्ञान है, बहुत बड़ा ज्ञान है। लेकिन कौन मानती है पत्नी? सासू से बात ना लड़ाए। जो मान लेती है उसका घर स्वर्ग बन जाता है, जो नहीं मानती है उसका घर कुरुक्षेत्र महाभारत की लड़ाई का केंद्र बन जाता है। इसलिए ज्ञान आपका, पूरा परिवार ही ज्ञान दे रहा है, बच्चे भी ज्ञान देते हैं। सरलता का ज्ञान, नम्रता का ज्ञान बच्चे भी दे रहे हैं, सब ज्ञान ही दे रहे हैं। एक गाय है, वो भी ज्ञान देती है, और गाय कहती है तुम हमें भूसा घास खिलाते हो और मैं तुम्हें दूध पिलाती हूँ, अमृत। भूसा के बदले दूध, लेकिन तुम दूध के बदले हमको क्या देते हो? मैं सड़क पर खड़ी हूँ, तुम मेरे गाड़ी की टक्कर मार देते हो, शर्म नहीं आती? अभी अभी होटल से दूध की चाय पी करके आए हो। ये दूध कहीं पेड़ों से नहीं गिरता है, ये दूध कहीं खेत में पैदा नहीं होता है। दूध गौ माता से होता है, दूध भैंस से होता है। अगर कोई जानवर सड़क पर खड़ा भी है उसको इतना बोध नहीं है, लेकिन जिसने घास इतनी बीन बीन कर घास बेचारी चर चर कर गाय तुमको 5 लीटर दूध शाम को देती है, वही दूध बिक कर आता होटल में चाय बनती है। वो चाय को पी करके ड्राइवर साहब तुम गाड़ी चला रहे हो, ट्रक चला रहे हो, और सामने गाय खड़ी कहीं है तो जरा ट्रक धीमा कर देना, गाय माता की रक्षा कर देना, बच के निकल जाना। उसको ठोकर कैसे मार सकते हो? हमारी गाड़ी सड़क पर चलती है तो कभी सांप सड़क क्रॉस कर रहा है तो उसको भी हम बचाते हैं, कुचलने न पाए सांप। कभी कभी गिरगिट क्रॉस करता है, कभी कभी विषखोपरा क्रॉस करता है, कभी कभी गोह क्रॉस करती है। ये सब जंतुओं का दर्शन सड़क पर होता है। धीमे कर लो गाड़ी, उसकी फैमिली उस साइड में होगी, सड़क के उस पार। इधर कुछ खाने पीने की जुगाड़ से आया होगा बेचारा, शाम को लौट रहा है, उसके बच्चे इंतजार कर रहे होंगे,
तुमने कुचल के मार डाला, बड़े अफलातून हो, बड़बड़ बड़बड़ जा रहे हैं। जहाँ तक हो सके उसको बचाइए, कोशिश करिए। और ऐसे भी गाड़ी बहुत तेज तो चलाना नहीं चाहिए। अब गाड़ी की शक्ल देख लो, अपनी अकल देख लो, तब गाड़ी चलाओ। और सड़क भी देख लो। जब तुम्हारा इतना फास्ट माइंड नहीं है, कंट्रोल करने की क्षमता नहीं है, तो एकदम एक्सीलेटर और हाई गियर लगाकर भगा रहे हो तो आखिर कहीं न कहीं उलट पलट हो जाएगा। शांति रखो। 5 मिनट लेट हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा। और कितने लोगों की आदत होती है कि तेज गाड़ी चलाकर लोगों को दिखाना चाहते हैं कि मैं रुतबे वाला हूँ, मेरे पास गाड़ी है, पर देखने वाले कहते हैं कि तू बहुत बेवकूफ़ आदमी है, तेरे पास भी है, मेरे पास भी है, लेकिन तेरा अहंकार है। मेरे पास केवल कार है और तेरे पास कार का अहंकार है, इसलिए इतना भड़बड़ मचा रखा है। और मीडियम चाल में जब गाड़ी चलाओ तब जो देखने में आनंद लगता है, आसपास खड़े हुए लोगों पर प्रभाव पड़ता है, वो प्रभाव बहुत अंधाधुंध में नहीं पड़ता है। शांति, बचो और बचाओ भी। और ये भी देख लो, अगर सत्संग चल रहा है तो वहाँ पड़ोस में गाड़ी मत लाओ, दूर खड़ी कर दो। वहाँ बार बार स्टार्ट कर रहे, फिर हॉर्न बजा रहे हो, दूर खड़ी कर दो। बुद्धिमान बनो, वहाँ मत लाओ गाड़ी, पैदल चले आओ। टप